आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ। सुप्रभात आप सभी को। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। बिल्कुल कौशल, और बात चाहे राजनीति की हो या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके पास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और सबसे पहले बात देव दीपावली की होगी। आज पवित्र धार्मिक माह कार्तिक का समापन होगा और कल से माघ महीने की शुरुआत भी हो जाएगी। हिंदू शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा को तीर्थ स्नान का बड़ा महत्व बताया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। बिल्कुल धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सभी देवता गंगा में घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी खुशी को दर्शाते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसके बाद देवताओं ने दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। इसीलिए इसे देव दिवाली भी कहते हैं। और वाराणसी के घाटों पर प्रयागराज के संगम तट की देव दीपावली प्रसिद्ध है। देव दिवाली के मौके पर वाराणसी में भव्य आयोजन होगा। काशी के 84 घाटों पर 15 लाख दीप जलेंगे। दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती भी होगी और 51 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में यहां पर पूजी जाती हैं। वहीं प्रयागराज की बात करें तो संगम तट पर और हरिद्वार के हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर भी दीपोत्सव और गंगा स्नान का आयोजन होगा। तो देव दीपावली है आज, और आज ऐसी मान्यता है कि जो देवता हैं वो गंगा घाटों पर दीप जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। आज के दिन दीपदान का काफी महत्व है। वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार में जो गंगा घाट है, तमाम श्रद्धालु, देश भर के श्रद्धालु वहां उमड़ेंगे, गंगा स्नान करेंगे। बिल्कुल। और क्वेश्चन देखिए, आज के दिन कार्तिक महीना भी खत्म हो जाता है, समापन हो जाता है। बहुत लोग एक महीने तक स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और आज के दिन उद्यापन करते हुए समापन करते हैं। और वाराणसी की अगर हम बात करें, घाटों की बात करें, तो यहाँ पर ये नजारा और अद्भुत दिखाई देता है। और देखिए, जानकारी इस बात की भी है कि 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती होगी, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। और मोहम्मद मोइन इस वक्त प्रयागराज से संगम तट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए वहां की तस्वीर देखते हैं। मोहम्मद मोइन, आज देव दीपावली है, बड़ी तैयारी की गई है, भव्य तैयारी पहले से हम देख रहे हैं कि कई दिनों से ये तैयारियां शुरू कर दी गई थी। आज क्या नजारा संगम तट पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है वो संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम प्रयागराज में बलुआ घाट पर हैं, जहां तस्वीरें आपको दिखा दें कि भोर से ही जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ गए हैं। सुबह से ही स्नान हो रहा है, यमुना नदी में लोग स्नान कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। आज के दिन दान का बहुत महत्व होता है और मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था, तो भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने आज ही के दिन मत्स्यावतार रूप धारण किया था। तो बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाएगी आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। और ये सिलसिला ब्रह्म मुहूर्त यानी बहुत सुबह से ही शुरू हो गया था और पूरे दिन इसी तरीके से घाट पर भीड़ लगी रहेगी। लोग आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे यहाँ पर खड़े होकर के और स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार दान पुण्य चल रहा है। और शाम को संगम हो चाहे जो दूसरे घाट हो, गंगा और यमुना के देव दीपावली भव्य तरीके से मनाई जाएगी। और ये पहला मौका होगा, योगी राज में ये पहला मौका होगा जब एक साथ संगम और आसपास के घाटों पर 5 लाख से दिए जगमगाए जाएंगे। जो पूरा इलाका होगा उसे दीपों से रोशन किया जाएगा और इसके साथ साथ आतिशबाजी की जाएगी, पटाखे छोड़े जाएंगे। और घाट पर देखिए जगह जगह लोग रंगोली बना रहे हैं और जगह जगह वेदी सजा रहे हैं। और जो महिलाएं हैं वो खास
खास तौर पर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं और तमाम महिलाएं भी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गीत भी गा रही हैं महिलाएं, उनसे गीत भी हम सुन लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज किस तरीके से गीत गा रही हैं महिलाएं। जी बताइए, कौन सा गीत गा रही हैं आप लोग, जरा सा गीत गाकर सुनाइए। भोलेनाथ बाबा के कौन कैसी कैसी लीला राचा मैं भोले बाबा, कैसी कैसी लीला राचा मैं भोले बाबा, नव बन के कुंड गली में बिंद्रा बन के कुंड गली में। ये बताइए कि स्नान और पूजा अर्चना हो गई है? हाँ हो गई है। क्या कामना की है आज के दिन? पूर्णवासी है, आज पूर्णवासी की पूजा हम लोग कर रहे हैं सब लोग मिलकर। क्या महत्व है आपके जीवन में कार्तिक? सभी बहुत महत्व है, साल भर के पाप कट जाता है और क्या महत्व है, यही महत्व है। भगवान मुक्ति दे और का लालसा मांगी, सब कुछ भगवान दिए हैंगा। अब क्या चाहिए हमको, बस यही है कि इनके सेवा करेंगे, प्रेम भाव भक्ति बनाए ना है, और क्या चाहिए हमको। एक महीना नहाते हैं अच्छे से और यही भगवान पुण्य है हमारे लोग के ही साथ जाएगा। अब यहाँ हम रहे यही गंगा जमुना आए, आराम से रहिए, पूजा करिए, पाठ करिए और माया से छोड़ के। बिल्कुल समझा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं वो अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, निरोग रहने की कामना कर रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी शान में गीत गा रहे हैं। इसके साथ साथ भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जा रही है। तो जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे पर जो उत्साह है, जो उल्लास है, उसे महसूस किया जा सकता है। और शाम का इंतजार है कि जब शाम होगी, जब दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी, भव्य तरीके से मनाई जाएगी। संगम और आसपास के घाटों को 5 लाख से ज्यादा दियों से रोशन किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन, तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो भक्तिमय माहौल है जया। जिस तरह से मान्यता है कि त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था भगवान शिव ने, उसके बाद देवताओं ने दीपावली मनाई और इसीलिए आज देव दीपावली का पर्व है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद अब पीएम मोदी फिर से आज यूपी दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी आज से 21 नवंबर तक यूपी दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी जानकारी। इस दौरान पीएम मोदी 6,250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी 19 नवंबर यानी कि आज महोबा में होंगे और महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना यानी अर्जुन बांध रात्रि विश्राम करेंगे। 20 और 21 नवंबर को पीएम मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जिसमें देश भर के डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री अटल एकता पार्क का उद्घाटन भी करेंगे और उसी दिन पीएम लखनऊ से बांदा भी पहुंचेंगे। कौशल, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि पीएम मोदी के यूपी दौरे के पहले दिन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है। ये आपको बता रहे हैं, 19 नवंबर को महोबा, झांसी और लखनऊ पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के। उसके बाद 2:35 पर महोबा हेलीपैड पर सीएम योगी और राज्यपाल पीएम का स्वागत करेंगे। 2:45 से 3:45 बजे तक महोबा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और जनसभा करेंगे पीएम। इसके बाद 3:55 पर पीएम मोदी महोबा हेलीपैड से झांसी के लिए रवाना होंगे। करीब 5 बजे पीएम मोदी झांसी पहुंचेंगे। किले के मैदान में 6:55 पर राष्ट्रीय रक्षा कार्यक्रम और विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। शाम को 7:05 पर झांसी से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी और रात करीब 8:45 पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री अमौसी हवाई अड्डे पहुंचेंगे और रात 9:15 पर प्रधानमंत्री राजभवन पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। देखिए 3 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है और आज जो कार्यक्रम है वो महोबा में होगा। मुख्य रूप से कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनता को सौगात दे रहे हैं और इसी कड़ी में मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम आज का क्या होगा, ये कौशल ने आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताया है। लेकिन आज करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को देने जा रहे हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा। 19 से लेकर 21 तारीख तक प्रधानमंत्री यूपी दौरे पर होंगे। विधानसभा चुनाव बेहद पास है और इसे आप सीधे तौर पर चुनावों से जोड़कर भी देख सकते हैं। बुंदेलखंड को करोड़ों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं।
दावा ये रहा है कि 5 सालों में बुंदेलखंड के लिए बहुत काम हुआ और आज उन तमाम उपलब्धियों को भी जनता के सामने पीएम रखेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि बुंदेलखंड को करोड़ों की सौगात देने के साथ साथ महोबा जिले को किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिलेगा, सिंचाई क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में बहुत सारी योजनाएं जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मुख्य रूप से सरकार का ये दावा रहा है कि बुंदेलखंड पर फोकस रहा, क्योंकि पिछली जो सरकारें रहीं उन्होंने बुंदेलखंड पर इतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसका विकास रुका। लेकिन ये सरकार प्रतिबद्ध है विकास को लेकर। जी। उधर वाराणसी में देव दीपावली से पहले बलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय बलून फेस्टिवल में पर्यटन को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। देव दीपावली वैसे तो बड़ा उत्सव होता है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से इस उत्सव का खास महत्व है। इस उत्सव को देखने के लिए काशी में पर्यटकों का जमावड़ा होता है। पर्यटन विभाग ने विदेशी पायलट की मदद से एयर बलून को आकर्षण का केंद्र बनाया है। एक और बलून उड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर राजघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है, जो कि काशी के आकर्षण को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो एक भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। हॉट एयर बलून से काशी का नजारा हो रहा है और आज देव दीपावली है, ऐसे में काशी का रुख करना एक लाजमी हो जाता है। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, आज देव दीपावली है और हॉट एयर बलून के जरिए काशी का दर्शन भी कराया जा रहा है। किस तरह का नजारा है, किस तरह का उत्साह है आज के दिन? कौशल, हॉट एयर बैलून तो उड़ चुके हैं, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, ये हॉट एयर बैलून है। आकर्षण खास है, लेकिन अधिकारी यहां पर प्रयास कर रहे हैं, इसके साथ ही जनप्रतिनिधि भी प्रयास कर रहे हैं कि काशी का आकर्षण दिखे, लेकिन कुछ निचले अधिकारी ऐसे भी हैं जो जनता को निराश करते हुए नजर आ रहे हैं। इन हॉट एयर बैलून पर यहां पर बैठाया गया, लोगों को बैठाया गया, जनप्रतिनिधियों को बैठाया गया, कुछ अधिकारी तबके के भी लोग शामिल रहे, लेकिन आम जनता यहां पर पहुंची और निराश दिखाई दी। शायद आपके पास है और आप उड़ नहीं पाए, क्या वजह थी? जी, मैं भी मीडिया कर्मी हूं, मैं शहर का रेडियो जॉकी हूं, मेरा नाम है अंकित। मैं मुझे जब रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था सुबह, मैं 5:30 बजे का आया हुआ हूं, जब आप लोग थे, कुछ चुनिंदा लोग जब थे, आप थे और कुछ मीडिया के भाई लोग थे, और तब से हम वेट कर रहे हैं। मुझे जो बलून अलॉट हुआ, मैं उसके पास खड़ा रहा। मैं वहां जाकर के बोला इस बलून में मुझे राइड करनी है, तो उन्होंने बोला कि आपका वेट कितना है, ये पूछा, हम आपको बताते हैं। और उसके बाद आपके सामने कई बलून उड़ गए। कुछ बलून में जो सीट्स थी, कुछ तो ऐसे लोग थे जिनको सीट अलॉट हो गई थी, वो अपनी पोजीशन पे जाकर बैठ गए थे। वहां उनको कहा गया आप थोड़ा बाहर आइए। बलून में उड़ना है तो आपको जनप्रतिनिधि का किसी का खास हो जाना चाहिए, या फिर किसी अधिकारी के खास हो जाए तब उड़ेंगे। मुझे नहीं पता, बट बलून से ज्यादा मुझे बैटरी रिक्शा की सवारी लगी कि जो जिसको हटा के पहले पहुंच जाए या फिर उतार दिया जाए। कि बनारस में कहता है जाए दो भैया, पहले इनके जाए दो, ये वो वाला सीन हो गया। बहुत सारे जितने यहाँ लोग थे उन्होंने देखा, और यहाँ पे सारे लोग नदारद हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो इसके लिए आंसरेबल हैं। जैसे आपने बोला, हमने बोला, तो जो उनकी टीम से मैडम थी वो कह रही थी कि यू शुड नॉट स्पीक लाउड। जरा आकर्षण तो दिखाते रहिए, लेकिन आकर्षण के साथ जो यहाँ पर निचले तबके के लोग, कहे जाता है ना कि जो अधिकारी के बाद वाले जो लोग हैं, वो किस तरह से यहाँ पर पहचान के लोगों को बैलून में बैठाते नजर आ रहे हैं। ये थोड़ी सी अव्यवस्था भी दिखा दीजिए। अगर बड़े अधिकारी इस शो को देख रहे हो तो वो जाग जाए कि किस तरह से जनता निराश रह रही है। वो यहाँ आ रही है, बलून में घूमने के लिए टिकट भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वो बलून पर नहीं जा पा रही है। कारण अव्यवस्था है। बट यहाँ पर आपको बताऊं कि ये तमाम जनता, आप देखिए, ये लोग यहाँ पर आए थे कि बलून में ये जाएंगे। पहले तो कुछ लोगों को निराशा हो गई, उनको कहा गया टिकट नहीं है, जिनके पास टिकट थे वो जा नहीं पाए, और जो अधिकारियों के खास थे उनको बैठा दिया गया। जाहिर तौर पर अब देखिए इसके बाद एक्शन होगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से वहां की अव्यवस्थाएं दिखाई, जाहिर तौर पर अब अधिकारी वहां पर देखेंगे व्यवस्थाओं को। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। सपा को झटका देकर भाजपा का दामन थामने के बाद एमएलसी नरेंद्र भाटी कल पहली बार गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। नरेंद्र भाटी सपा के संस्थापक सदस्य रहे और उन्हें मुलायम सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद जब नरेंद्र भाटी गौतम बुद्ध नगर पहुंचे तो उनसे एबीपी गंगा संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया। माननीय विधायक, माननीय जिला, ऐसा है, मैं मुलायम सिंह जी का आज भी उतना ही विश्वसनीय हूँ
और मुलायम सिंह जी को मैं नेता मानता हूँ, और जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक मैं उनका सम्मान करता रहूँगा। मुलायम सिंह जी से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुलायम सिंह जी सक्रिय राजनीति से हट गए। उनकी सेहत, उनकी उम्र का तकाजा, उनकी सेहत अलाव नहीं कर रही और वो राजनीति से स्वयं हट गए। तो नरेंद्र भाटी हैं जिन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव जब तक जिंदा हैं उनके नेता वही हैं। मुलायम सिंह यादव अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके लिए नेता फिलहाल मुलायम सिंह यादव ही हैं। समाजवादी पार्टी को छोड़कर एमएलसी नरेंद्र भाटी ने भाजपा का दामन थामा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको बताएं कि चुनावी खबरों पर लगातार हमारी नजर है। धुआंधार 22 के जरिए दिखाएंगे आपको कि आज दिन भर कौन सी खबर सुर्खियों में रहेंगी, कौन सी खबरें सुर्खियों में रहेंगी, और इसके साथ साथ चुनावों को लेकर ताजा अपडेट क्या है वो कौशल आपको बताएंगे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। बिल्कुल, अब हम आपको ले चलते हैं मेरठ के हमारे संवाददाता सुधीर चौहान के पास, जो सीधे हम लोग उससे करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार, एबीपी गंगा की टीम पहुंची है मेरठ के व्यस्त ईवी चौराहे पर, जहां पे हम हैं रणवीर चाय की दुकान पर। और यहां पर लोग जो यहां पर चाय पीने के लिए यहां पर आए हैं, बात करते हैं चुनावी मुद्दों पर कि आखिर इस समय चल क्या रहा है। क्या नाम आपका? मैं सुधांशु जी महाराज, मेरठ से। सुधांशु जी, ये बताइएगा कि 2022 के चुनाव आने पे हैं, इस समय आखिर आप चाय पीने के लिए यहाँ सब लोग आए हैं, चल क्या रहा है आखिर? भाई चल यही रहा है, अगर सरकार व्यापारियों के हित में आगे काम करेगी। अब जो बचे हैं 2 महीने 3 महीने व्यापारियों के लिए, अब तक कुछ ऐसा नहीं दिया। चाहे कोरोना हो, स्कूल फीस की माफी को, बहुत सारे प्रकरण ऐसे रहे जिसमें सरकार विफल रही है। व्यापारियों के हितों के लिए, आम जनता के लिए हित में कार्य करेगी तो सरकार अवश्य ही सरकार बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन सरकार को छोटे व्यापारियों के बारे में सोचना पड़ेगा। आपका क्या नाम भाजी? मेरा बालगोविंद गौड़। समझे गौड़ साहब, ये बताइएगा कि इस समय आखिर चल क्या रहा है? 2022 का चुनाव आने को है। 2022 का मेन जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पहले से बेहतर हुई है, समझे। उसके बावजूद जो है गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो है, हम महंगाई के ऊपर अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा अंकुश लगाए तो निश्चित रूप से योगी जी की सरकार जो है दोबारा वापस आएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है जी। दीपक जी, ये बताइएगा कि चाय की दुकान पर हम लोग खड़े होते हैं तो चर्चाएं होती हैं आने वाले चुनावों को लेकर, जो चुनावी मुद्दे होते हैं उनको लेकर, आपके अंदर क्या चल रहा है? देखो जी, यूपी की बहुत सख्त ज़रूरत है कि बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार दोबारा आए, पर कुछ कमियां हैं इस सरकार की। थोड़ी बहुत कार्यकाल में इन्होंने बड़े कारपोरेट, बड़े घरानों के लिए कुछ काम करा, छोटे व्यापारी, छोटे मध्यम वर्ग के लिए जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी या बेसिक नीड्स थी आपातकाल में, उस तरह की घोषणाएं हुई पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उन तक मदद नहीं पहुंची। छोटे व्यापारियों का ध्यान रखें। हमारे साथ युवा भी हैं कुछ, ये बताइएगा कि रोजगार भी एक मुद्दा इस समय बना हुआ है देश के अंदर, खासकर प्रदेश में। आपके हिसाब से क्या चल रहा है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, योगी की सरकार ही आएगी, मोदी है तो अच्छा है बिल्कुल। यहाँ पे गुंडा राज भी खत्म हो गया है मोदी के राज में, और मोदी बैठ में थोड़ी महंगाई है वो थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। वो तो कोरोना के चक्कर में हो गया था, इस चक्कर में पूरे वर्ल्ड में है महंगाई, तो आराम से कंट्रोल हो जाएगी। और बीजेपी सरकार बेस्ट है। बाबू जी हैं चुनावी माहौल के बीच में ये चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। बाबू जी, क्या नाम आपका? नगेंद्र कंसल। कंसल साहब, ये बताइएगा कि 2022 का चुनाव आने को है, ऐसे में क्या लगता है कि इस समय क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो जैसा पहले था, पिछली सरकार में लगभग वैसा ही माहौल है, माहौल कुछ नहीं बदला। लेकिन ये है कि योगी की सरकार है तो लोग बाग मोदी की वजह से योगी कर रहे हैं। बाकी तो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कोई भी चीज़ कम नहीं हुई, बढ़ी है। आंकड़े उठा के देख लो, आंकड़े बताते हैं। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार, महंगाई और खासकर बेरोजगारी बढ़ी है। आपका क्या नाम है? मैं मुन्नू ठाकुर हूँ जी। मुन्नू जी, ये बताओ कि क्या 2022 का चुनाव आने होगा, क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे? 2022 में मोदी जी, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमी है सांसद और विधायकों की, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। मुन्नू का कहना है कि सरकार सही चल रही है, लेकिन जो स्थानीय सांसद और विधायक हैं वो
अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे हैं। कि बात करते हैं उनसे जो चाय यहाँ पर बनाते हैं, ये बताओ कि क्या लग रहा है कि जो यहाँ पे लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, क्या मुद्दे रहते हैं? चुनावी मुद्दे रहते हैं उनके? चुनावी मुद्दे भी रहते हैं, अपने कुछ उनके अपने जो ऑफिस के थोड़ी बहुत देर चाय वाय पीते हैं, वो चर्चा करते हैं बस आपने, फिर चले जाते हैं। हाँ जी, देखिएगा इस जगह पर लोग आते हैं, अपने जो है चुनावी मुद्दों पे चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और चले जाते हैं। और ऐसे ही ऐसी जगहों पर जो चाय की दुकानों पर जो चर्चाएँ होती हैं, वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं और जानना शुरू करते हैं कि उनके बीच में आखिर क्या चल रहा है। यही हमारा जो चुनावी यात्रा इस तरीके से चलती रहेगी। सुधीर चौहान, एबीपी गंगा, मेरठ। तो कौशल देखिए, मेरठ में तो चुनावी चर्चा ये है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़ा मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लोगों में नाराजगी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है।